सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज जो हमारा सेशन रहेगा वो लैब असिस्टेंट की अनुमानित कट ऑफ, उसके बाद में पदों की वर्दी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और उसके साथ में एग्जाम होने के बाद में आगे की हमारी तैयारी की क्या रणनीति रहनी चाहिए। जो मेन फोकस रहेगा हमारा सेशन पे वो अनुमानित कट ऑफ को लेकर के रहेगा, क्योंकि जैसे ही पेपर हुआ बच्चों ने कहा सर इसकी आंसर की बनाओ आप ताकि हम मिले, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी जुड़े हुए थे और उनकी हमने कहा भाई 1-2 दिन का समय दो, क्योंकि ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते हम, थोड़ा समय दो, जब भी फ्री का टाइम मिलेगा तब हम बनाएंगे। आंसर की बनाई और जगदीश जी सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी आंसर की और पेपर को, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा पता भी रहे इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा एग्जाम दे उस समय कि चीज़ों को कैसे सोल्व करते हैं पेपर को। सर ने बहुत अच्छे से बताया उस चीज़ को। पेपर का काम हो गया, आंसर की हो गई, लेकिन जैसे ही बच्चों ने आंसर की मिलाई उसके तुरंत बाद में क्या अनुमानित कट ऑफ जा सकती है, इस पर्सन की बार बार रिपीटेशन हो रही थी, तो सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा सेशन ले लिया जाए ताकि जो बच्चों की जिज्ञासाएं हैं वो भी शांत हो जाए और वो अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वापस अपनी पढ़ाई पर लग जाए। तो मेन तो जो हमारा सेशन है वो रहेगा इस कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे 2022 में जो कट ऑफ पे गई हुई है, चाहे वो 2 गुना की या फिर फाइनल सिलेक्शन की। क्योंकि कुछ जो साथी लोग हैं वो बता रहे थे कि फाइनल कट ऑफ पिछली बार 228 गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। पिछली बार फाइनल कट ऑफ है वो 232 गई थी। बताएंगे उसकी तथ्यों सहित हम बात करेंगे और पदों में भर्ती पर बात कर लेंगे और आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरिट को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा खेल रहे हैं, तो सोचा थोड़ा सा बता दिया जाए ताकि स्टूडेंट शांत हो और अपनी पढ़ाई करे। देखो मेरिट वैसे कोई एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता है, तुक्का लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चों ने पेपर दिया है, पेपर देने के बाद में जो आंसर की मिलाई है हमारे से या किसी और से, और उसके बाद में पूर्व में जो मेरिटें गई थी, एक आंकलन निकलता है, एक पेपर का स्टैंडर्ड किस हिसाब का रहा, सारे बिंदु को हमने थोड़ा सा अच्छे से गहनता से जांचा है और उसके बाद में ये कट ऑफ का जो हम आइडिया दे रहे हैं हमारी ओर से वो बताएंगे, ताकि बच्चा एक बार अपने को जहाँ भी वो सिक्योर समझता है वो समझ सके और अपनी आगे की पढ़ाई है वो जारी कर सके। तो इससे पहले हम 22 वाला जो रिजल्ट था उस पर थोड़ी सी नज़र मारते हैं कि किस हिसाब का कैसे रहा था, उसमें कट ऑफ वगैरह कितनी गई थी। तो अगर हम बात करें 2022 के रिजल्ट की, उस समय भी जो इसमें सीटें थी वो लगभग इतनी ही थी जो अब की बार है। उस समय 133 सीटें थी और अब की बार 136 है। तो 133 सीटों पर जो रिजल्ट आया था ये वाला 2 गुना का, कितने का? 2 गुना का, 2 गुना यानी 200% विद्यार्थियों को पास किया गया था इसमें, और ये उनके रोल नंबर थे। और नीचे ये 2 गुना की मेरिट दिखाई गई, जिसमें जनरल की 228.66, AWS की 216 और SC की 212 और ST की 206 और OBC की इसमें 226, MBC की 220, ये इस हिसाब से कट ऑफ पे गई थी। और ये गई थी हमारे जो स्पोर्ट्समैन है या एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनकी, ठीक है ना। और ये इसमें जो कट ऑफ है बाकी जो अदर होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह सिस्टम उनकी बताई हुई है, ठीक है ना। तो ये मेन था हमारा, ये तो गई थी 2 गुना की। अब 2 गुना के बाद में फाइनल कट ऑफ पे चलते हैं अपन कि फाइनल कितनी कट ऑफ गई थी पिछली बार, और उसी के अनुमान के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर फाइनल रिजल्ट की अगर पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट ये देखो आप, प्रयोगशाला साइक भूगोल, और इसमें जो ज्योग्राफी की कट ऑफ गई थी वो लगभग गई थी ये रही। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो गई थी 232.66, AWS की गई थी 224, SC की गई थी 216, ST की गई थी इसमें 213.33 और OBC की गई थी इसमें 232.66 और ये MBC की गई थी 222, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, तो कि किस हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन कट ऑफ बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, पिछली बार जो पेपर था
वो वन लाइनर और थोड़ा सा शॉर्ट पेपर था। अब की बार का जो पेपर है वो चाहे कथन कारण वाले क्वेश्चन हो और चाहे मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन हो, कूट वाले क्वेश्चन हो, पेपर अब की बार लेंथी बनाया हुआ था, देखने पर सही लग रहा था। और जब अगर हम अंदर पढ़ेंगे तो बिल्कुल तथ्य थोड़े से हम कह सकते हैं इजी थे, लेकिन वो काफ़ी थोड़े से डाउटफुल वाले थे। ठीक है, अगर कई तो ऐसे थे कि एक तथ्य से ही पूरा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसी भी गाड़ी फंस रही थी कि 3 तथ्य आ रहे हैं लेकिन एक की वजह से भी हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो पेपर का अगर स्तर की हम बात करें तो पिछले स्तर से कहीं अच्छा स्तर था पेपर का, अच्छे क्वेश्चन थे और पढ़ने भर में सोल्व करने में समय लग रहा था। देखो लेंथी पेपर आने से क्या करता है बच्चा, थोड़ा सा घबरा भी जाता है परीक्षा हॉल में पेपर देखता है तो, और उसके बाद में वो तथ्यों को नहीं पढ़ता तब तक उसकी एक माइंड सेट बन जाता है कि पेपर तो हार्ड आया लगता है। ठीक है, उसी दृष्टिकोण से वो पेपर को पढ़ता है फिर, और पेपर को पढ़ने बाद में अगर बच्चा अगर परीक्षा हॉल में अगर पेपर को सोल्व करे तो उसको ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। बाहर बैठ के तो हम चाहे कितनी बातें कर लें, पेपर इजी था या हमारे पास समय होता है, हम 2 घंटे चिंतन मनन करने के बाद में उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको ऑन टाइम डिसीजन लेना होता है। ठीक है, और एक तो ये था पेपर का स्तर को लेकर के। दूसरा, जो बच्चों को डरा रहे हैं कि 220 प्लस जाएगी, तो उनके लिए छोटा सा मैसेज है कि बच्चे डरे नहीं, क्योंकि अभी तो इंस्टीट्यूट या कोचिंग की जो की है उससे मिला रही हो आप, लेकिन जब इस बोर्ड की आएगी, फाइनल की आएगी, तब भी मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूँ कि जो बच्चों के नंबर ऑफ मार्क्स है वो नीचे आएंगे एक बार। ठीक है, और नंबर ऑफ मार्क्स नीचे आएंगे तो कितने नीचे आ सकते हैं, अमूमन 3 से 4 क्वेश्चन का वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है ना, हम ये अनुभव कह रहा है, क्योंकि जब भी हम चाहे वो मैं भी पेपर दे करके आया हूँ, हम की मिलाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, जब फाइनल का आंसर आता है तो कहीं ना कहीं आंसर का छोटा मोटा बदलाव है वो देखने को मिलता है, और उससे फिर हम नीचे आ जाते हैं। बहुत कम केसेस 99% यही चांस रहता है कि बच्चों के नंबर ऑफ मार्क्स कम होते हैं। और इसमें मेरे को जब पेपर देखा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे तथ्यात्मक थे जिनका आंसर, फाइनल आंसर वही माना जाएगा जो RSS में बोर्ड चाहेगा। ठीक है ना, तो अगर 3-4 क्वेश्चन और नीचे आते हैं तो फिर मेरिट भी ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। तो उन सारे बिंदुओं को हमने इस मेरिट में ध्यान रखा है। और अगर हम बात करें, अगर प्रथम दृष्टि में अगर मैं बात करूं तो मुझे यूं लग रहा है कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे चाहे जाओ पॉइंट पर नीचे जाने की संभावना है। ठीक है, और कितना वेरिएशन आ सकता है उन 2-4-5 क्वेश्चनों की वजह से वो भी हम चर्चा कर लेंगे। तो हमारी ओर से जो आया है निकल करके सिस्टम में कि कितनी का अगर हम कट ऑफ माने, तो इसमें अगर जर्नल की अगर हम बात करें 200 जो 22 वाला था, और अभी जो 2026 वाला है, इसमें जो कट ऑफ गई थी जर्नल की 232 गई थी। 232 को अगर हम क्वेश्चन में अगर डिवाइड करें तो लगभग 116.33 क्वेश्चन। और अब की बार जो हमारी टीम ने माना है वो माना है कि 115 क्वेश्चन पर मेरिट जाएगी। अगर हम ज़्यादा वेरिएशन करें तो इसमें प्लस की संभावना भी 3 है और माइनस की संभावना भी 3 है। यहाँ तक हम सोच पा रहे हैं कि ये मेरिट फाइनल रह सकती है। उसके बाद में जर्नल के बाद में अगर हम EWS की बात करें तो EWS में पिछली बार 224 गई थी, यानी 112 क्वेश्चन। अब की बार भी लगभग इतना ही जाने की संभावना है, प्लस माइनस इसमें भी 3 कर लो आप। ठीक है, उसके बाद में अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 216 गई थी, तो यानी 108 क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वही 107 108 क्वेश्चन प्लस माइनस इसमें 3 कर लो आप। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी पिछली बार 213 गई थी। 213 का मतलब हो गया लगभग 106.66 क्वेश्चन, और अब की बार ही लगभग यही 105 प्लस माइनस 3 लग रहा है। ठीक है, उसके साथ में जो OBC की है अगर हम बात कर ले OBC की, और एक बच गया हमारा MBC की। अगर OBC की हम बात करें तो वो जर्नल की जितनी जानी है वहाँ पर कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, पॉइंटों में एक आधा नंबर का आ जाए तो इसको भी हम यही मान के चल रहे हैं अभी कि 114 प्लस माइनस 3। और MBC की कट ऑफ पिछली बार 111 क्वेश्चन पर गई थी, ये भी पिछली बार
100 सेम गई थी ये मेरिट पिछली बार, ठीक है। तो यहाँ भी ये संभावना है, यहाँ पर 111 गई थी, तो यहाँ पर 110 प्लस माइनस 3, ये कट ऑफ हमारी ओर से जो जाने की संभावना है वो ये वाली कट ऑफ है 26 में। भाई हम तो यहीं तक सोच पा रहे हैं पेपर का स्तर देखने के बाद में और एक आकलन करने के बाद में, क्योंकि अभी आंसर की आना भी फाइनल है, बच्चे ज़रूर नीचे आएंगे, तो जब नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर रहने की पूरी संभावना है इसमें, ठीक है ना। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 115 प्लस माइनस 3, AWS की 111, नोट कर लेना, फिर बार बार मैसेज करके तंग मत करना कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। SC की 107 प्लस माइनस 3, ST की 105 प्लस माइनस 3, OBC की 114 प्लस माइनस 3 और MBC की है वो आपकी 110 प्लस माइनस 3। ये हमारा एक मोटा जो क्राइटेरिया था, और काफ़ी तथ्यों पर हमने चर्चा करने के बाद में इस फिगर पर हम पहुँचे, इन आंकड़ों पर हम पहुँचे कि इतनी मेरिट है वो उसकी जा सकती है। पेपर का स्तर बहुत अच्छा था, क्योंकि ज़्यादा चाहे कंपटीशन कितना ही बढ़े, लेकिन एक पेपर का लेवल आ जाता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे या उतने तक आ जाती है। अब की बार ये था कि जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो एनसीईआरटी को काफ़ी जोर देकर के पढ़ रहे थे, तो अब इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जा सकती। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाए तो जनरल की 112 जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और अधिकतम बात करें तो 118, इससे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं, 120 प्लस कहीं नहीं जाएगी क्वेश्चनों की अगर हम चर्चा करेंगे तो, ठीक है। बाकी जो हमारी जो बताई हुई है वो ये है कि 115 तक वो जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा मेन काफ़ी कुछ छोटा मोटा जो हमारे एफर्ट लग सकते हैं और जो रिसर्च निकल सकता है वो यहाँ पर आकर के रिसर्च निकला है हमारा। अब उसके बाद में पदों की वर्दी की बात को लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है और पूछते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना और उनको प्रॉपर पढ़ाई रखना हमारा भी एक नैतिक दायित्व हो जाता है जब इस फील्ड में आए गए हैं। तो अगर हम पदों की वर्दी को अगर लेकर के हम बात करें तो इसमें जो विज्ञान है वहाँ पर तो ज़रूर पदों में वर्दी होगी और वो लगभग 500 पदों पर, लेकिन भूगोल में पदों की वर्दी संभावना नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमने ये सोर्सेज पढ़े हैं उसमें सीधी विज्ञान की बात कर रहे हैं वो, तो पदों की वर्दी विज्ञान में होगी, भूगोल में नहीं होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे की रणनीति को लेकर के, जो बच्चे 12th पास थे अभी हाल ही में कंपटीशन में आए हैं, तो वो बच्चे ज़रूर इन फ्यूचर किसी भी चीज़ की अगर उनका पेपर देने के बाद में स्तर का भी पता लग गया होगा तो वो ज़रूर इस पर चर्चा करें, बैठ करके जो अपने पेरेंट्स हैं उनके साथ में चर्चा करें कि आगे आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि एक टेस्ट देने पर भी पता चल गया होगा आप लोगों को कि कंपटीशन कितना टफ है, क्योंकि सीटें बहुत सीमित आती है, तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा है, तो कौन से क्षेत्र में जाना वहाँ बैठ करके आराम से डिस्कस करें और एक नतीजे पर पहुँचे जिसकी भी तैयारी करें। अच्छी मानक पुस्तकों के साथ में पढ़ना आप जारी रखें, क्योंकि इसमें हमने कहा था, पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लो, और ये बात मैंने जब तैयारी शुरू करवा रही थी उस समय से ही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कईयों ने इतनी मोटी मोटी गाइडेंस ला दी थी वो मार्केट में। जब भी मैं कह रहा था कि विश्वास रखो, या तो तथ्य आएंगे तो उसमें से आएंगे, अदरवाइज फिर कहीं से नहीं आएंगे, वो बाहर ही रहेंगे। तो कुछ ऐसे तथ्य पेपर में भी थे जो एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे थे, अच्छी बुक्स जो मानक पुस्तकें वहाँ पर मिल रही थी, तो इतना पॉसिबल भी नहीं था सारी चीज़ों को पढ़ना। तो मैंने कहा था जिसका एनसीईआरटी अच्छा होगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन्होंने एनसीईआरटी की पढ़ा है, हमारी बात मानी है, उसका यकीन मानो अच्छा नंबर आ रही होंगी, ऐसी हमारे को आशा और उम्मीद है। उसके साथ में ही जो हमारी परफॉर्मेंस रही थी टीम की, तो जैसे ही पेपर हुआ और बच्चों की जो मैसेज कॉल वगैरह आए, उससे हमारे को भी संतुष्टि हुई कि भाई जो हम बात कह रहे थे या जिन पर हम बच्चों को लाना चाह रहे थे वो हम सही साबित हुए, और एनसीईआरटी से ही लगभग आपका पेपर है वो पूरा आया। और जो हमने एनसीईआरटी को लेकर के ही जो हमारी टेस्ट सीरीज बनी थी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़वाना, उसमें हम सफल रहे और काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अगर मैं हमारी की के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो एक बच्चे ने मैसेज करा था, सर राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रहा हूं और उसके 127 क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छी बात है, उसने कहा था कि टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से डीपली तरीके से उन्होंने फॉलो करा है बच्चे ने, और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है, तो बच्चे की मेहनत से वो यकीनन यहाँ पर पहुँचा है और थोड़ा सा हमारी टीम का सहयोग रहा। तो ये मान के चलो कि
जो बच्चे सीरियस तरीके से जो जितना कह रहे थे पढ़ रहे थे, अगर उतने उन्होंने बात मानी और अपना समय अगर खर्च कराया तो यकीन मानो उसको आउटपुट उसका इस भर्ती में मिलेगा। ठीक है, तो ये चर्चा थी। बाकी 127 से ज़्यादा वाले अभी बच्चे का मैसेज नहीं आया मेरे पास। 127 का तो मैसेज आया है, अब कितनी सत्यता है या तो उस बच्चे को पता है या फिर जो फाइनल आंसर की आएगी रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन एक बार मानते हैं कि बच्चा चला करके ये बात बताता है, काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है तो झूठ तो नहीं बोलेगा। लेकिन अच्छा था बच्चा पढ़ने में, अभी राजस्थान सरकार इसमें पुलिस विभाग में सेवाएं भी दे रहा है, काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा था वो, तो इतना स्कोर उसका गया है। ठीक है ना, ये तो थी इसमें। अब बाकी के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्कूल लेक्चरर को थोड़ा सा छोड़ा था। पिछली बार स्कूल लेक्चरर की वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे लेब असिस्टेंट की भर्ती आई, फर्स्ट पेपर का उनको डर लग रहा था, तो उन बच्चों ने अपना जो रास्ता है वो एकदम से बदल लिया था। और अब वो असमंजस की स्थिति में है कि सर इतने एक नंबर आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, देखो अगर आप पूरे दिन ये कट ऑफ खेलते रहोगे तो आपका समय है वो बेफिजूल खर्च हो रहा है। अब पेपर दिया है आपने तो उसको समेट करके रख दो, और आगे की क्या रणनीति है, जो समय बचा हुआ है आपने पहले भी पढ़ा है। कई बार क्या होता है, अगर पूरा हुआ पढ़ा हुआ है और उसका आप एक रिवीजन करके भी अगर एग्जाम हॉल में बैठते हो और आपका दिन ठीक होता है, पेपर बैठना होता है और जो तथ्य आपको याद है वो वहाँ पर एग्जैक्ट ठीक हो जाते हैं, तब भी पूर्व पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर, एक रिवीजन के आधार पर भी आप अच्छा पेपर दे सकते हो। तो उन विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि जितना समय बचा है वो कट ऑफ नए खेल करके आप पढ़ करके अच्छे से स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दो आप, क्योंकि स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने कम समय में रिवीजन करके हमने दिया है तो हमारी क्या स्थिति रही, कितना हमारे को याद रहा, कितनी चीज़ें रिकॉल हुई, किस हिसाब से हमने एग्जाम में परफॉर्मेंस करा, या तो उसी में सफलता मिल जाएगी, नहीं तो अगले जो एग्जाम होगा स्कूल लेक्चरर का उसमें हमारी क्या रणनीति रहेगी, ये एग्जाम देने से ही पता चलता है। तो कट ऑफ न खेले और जितना समय बचा है कोशिश करिए रिवीजन करिए और अच्छे से एग्जाम हॉल में बैठ करके स्कूल लेक्चरर का पेपर दे, उनके लिए ये मैसेज है। बाकी जो नए बच्चे हैं वो एक तय कर ले हमारे को किस चीज़ की तैयारी करनी है, ऐसे बदले नहीं 3 महीने इसकी तैयारी कर ली, 2 महीने इसकी तैयारी कर ली, नहीं, एक लक्ष्य बनाए और कंटिन्यू कम से कम आप मानो 12 महीना या साल 1.5 साल का उसको समय दे, अच्छी तरीके से बार बार चीज़ों को पढ़े, अच्छे सोर्सेज से पढ़े। मैं एक बार बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है और अपनी चीज़ों को बेचने के लिए लोग परफॉर्मेंस कैसी रही क्या रही वो खूब सारे ऐसे करते हैं एडवर्टाइजमेंट, लेकिन आप अपने सीनियर लोग हैं उनसे ज़रूर चर्चा करें, ऐसे सीधे नहीं बढ़े ऐसे कि कलर अच्छा दिख रहा है घुस जाओ वहाँ पर ये ठीक देगा कंटेंट, नहीं। अच्छी छोटी कम पैसे की जो मानक पुस्तकें हैं ना एनसीईआरटी या आरबीएसई बोर्ड की पूर्व में जो पुस्तकें चलती थी वो भी बहुत यूँ मानो उनका कंटेंट बहुत शानदार था और एनसीईआरटी का बहुत शानदार है। तो इन चीज़ों को पढ़े और उसके बाद में धीरे धीरे अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप मानक पुस्तकों पे जाए और जो भी प्रेफरेंस करें उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें आप, ठीक है ना। तो ये एक मैसेज था नए बच्चों के लिए कि वो किस हिसाब से इन फ्यूचर में अपनी तैयारी करें। बाकी हमारी जो टीम ने जो टेस्ट सीरीज बनाई थी, थोड़ा सा हम प्रचार प्रसार पे कम ध्यान देते हैं क्योंकि बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे आराम से, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें जो सब्जेक्ट की पर आधारित जो हमारी टेस्ट सीरीज थी 100 क्वेश्चनों को लेकर के, उसमें हमारी जो टेस्ट सीरीज से सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन कितने हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा लाइन टू लाइन इसलिए क्वेश्चन बना रहे थे क्योंकि कई बार क्या होता है नया बच्चा है या पुराना बच्चा है उसका उस लाइन पे ध्यान नहीं गया कि वहाँ क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, हमने अगर उसको क्वेश्चन में अगर वो लाइन डाल दी तो फायदा ये हो जाएगा कि बच्चा अगली बार जब भी रिवीजन करेगा उस लाइन को पक्का याद करेगा क्योंकि वो लाइन उसको क्वेश्चन के रूप में दिख जाएगी। और ये हमारा मोटिव था कि बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना सिखा दे, तो बच्चों ने लाइन टू लाइन जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और कितने ऐसी लाइनें कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे पेपर से सॉल्व हो रहे थे उसका भी हम विथ एक्सप्लेनेशन और विथ टेस्ट नंबर और क्वेश्चन सहित डिस्कस करेंगे, ताकि स्टूडेंट को पता तो चले कि किस हिसाब से कौन टीम है कितनी मेहनत कर रही है। क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी में जो टेस्ट सीरीज चली थी वो सारे के सारे क्वेश्चन पहले पेपर पेन वर्क हुआ था और उसके बाद में वो प्रिंट होने के लिए गए थे, ऐसे नहीं कि कहीं से कट पेस्ट कॉपी कर लिया। और कोशिश करी थी हमने पूरी और उसमें 99% सफल भी हुए, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो देखो ऊपर बाहर नीचे चलता रहता है, लेकिन जो हमारा मकसद था उसमें हम सफल हुए और जो कंटेंट बच्चों को देना चाह रहे थे पढ़ाना चाह रहे थे वो उसमें हम बिल्कुल पूरी टीम हमारी सफल रही। तो इन विशेष बातों का जो चर्चा करनी थी हमारे को
सेशन के माध्यम से, क्योंकि सारे बच्चों को फ़ोन कॉल करके हम नहीं बता सकते, क्योंकि काम कर रहे हैं अभी। स्कूल लेक्चरर के 2 टेस्ट 3 टेस्ट और करवाने बाकी हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं उनको दे और लास्ट टाइम में, ताकि अगर उनका रिविज़न करने में हेल्प रहे, ठीक है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी स्कूल लेक्चरर वाले जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर किस हिसाब से क्या करना है, रिवीजन की क्या रणनीति रहनी चाहिए, तो उस पर कल हम एक सेशन ले लेंगे। उसमें हम बिल्कुल जो अंतिम 10, 12, 15 दिन जितने भी बच्चे हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे किस हिसाब से आपको पेपर का रिवीजन करना है। क्योंकि ये बात तो आप चाहे इसमें लैब असिस्टेंट में जो आंसर की से पहले का जो वीडियो है ना, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि लास्ट के 2-3 दिन में किन चीज़ों का रिवीजन करना है आपको। क्योंकि बाकी लोग तो आपको मैराथनर, महा मैराथनर, शॉर्ट सर, पता नहीं क्या क्या दे रहे थे, मारुति, ऐसे ऐसे नाम दे रहे थे, पता नहीं सोच ही कहाँ से लेते हैं। मैंने एक बात कही थी कि आपका जो कंटेंट है आपने पढ़ा है ना, उसका रिवीजन करिए कुछ फैक्ट्स का। उसके अलावा अगर आपका फिर भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मैप जरूर पढ़ना आप। मेरा पिछला जो सेशन लिया है ना एग्जाम से 3-4 दिन का पहले, वो जाकर के जरूर सुनना। उसमें मैंने साफ साफ क्लियर कहा था। मैंने ये भी कहा था क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसे क्वेश्चन बनाने लग गया है, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये बिल्कुल मैंने वीडियो में बता रखी है आपको बात। और आपकी एनसीईआरटी के जितने भी मैप है उनको अच्छे से पढ़ करके जाना आप। अगर किसी बच्चे ने अगर वो बात सुनी, उसने अगर 2 दिन उस पर काम कराया, तो वो और बच्चों से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आगे हो गया, यूँ यकीन मान के चलो, ठीक है ना। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, विस्तृत बात और कर लेंगे स्कूल लेक्चरर वालों के लिए, कि अपना जो कंटेंट है ना उसका रिवीजन करो, और बाकी जो मैप है उन पर काम करो। 4-5 क्वेश्चन भी अगर मैप पर आधारित ठीक हो जाते हैं तो आप बहुत अलग कर जाते हो और स्टूडेंट से, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो 5 के 5 बिना मैप पर ठीक नहीं कर सकता। और लास्ट टाइम में अगर आपके 2 क्वेश्चन भी ऐड होते हैं तो बहुत ऊपर चले जाते हो आप, क्योंकि सिलेक्शन और बिना सिलेक्शन वाले में कुछ चंद पॉइंटों का ही फ़र्क होता है। कई बार तो पॉइंटों का भी नहीं होता, उम्र का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो 2-2 क्वेश्चन अगर आप लीड लोगे लास्ट टाइम में तो बहुत मायने रखती है। तो जो हमारे को मेन मुद्दों पर जो बात करनी थी वो कर ली है। स्कूल लेक्चरर के लिए अलग से सेशन ले लेंगे। बाकी यही कहूँगा, सोर्सेज अच्छे रखो, अच्छी एनसीईआरटी और मानक पुस्तकें पढ़ो। आपको कंपटीशन में आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को पुनः बधाई, शुभकामनाएं, और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ उनको शक्ति दे और वापस वो कंपटीशन में लगे, ताकि उनका अगली बार पेपर अच्छा हो। ऐसी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहो, बढ़िया पढ़ो। धन्यवाद।